बचपन में अक्सर एक कहानी सुना करता था। कहानी अलग अलग द्वारा अलग अलग तरीके से सुनाई जाती थी। दो भागों में कहानी सुनी थी जिसे आज संकलित कर पा रहा हूँ। कहानी कुछ इस तरह थी। एक चूहिया को एक गिद्ध द्वारा पकड़कर आसमान में उड़ रहा था। चूहिया जान बचाने की छटपटा रही थी। इसी क्रम में वह चील के पंजों से छिटक कर नीचे एक मुनि जो बैठे हुए थे उनके हाथों में आके गिरती है। गिरते ही प्रलाप करने लगती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुनि ने भी उसे कहा कि अब चिंता नहीं करो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। बहुत भयभीत थी चूहिया, भय से कांप रही थी। मुनि ने उसे सहलाया और उसे कुटिया में ही कहा रहने के लिए कि तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ सुरक्षित हो रहने में, तुम्हें यहाँ से कोई परेशानी नहीं है। चूहिया खुश हो गई। खुशी खुशी वो कुटिया में रहने लगी। खाना उसे मिल जाया करता था। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद एक न जाने कहाँ से एक बिल्ली आ गई कुटिया में। चूहिया को डराई, दौड़ाई। चूहिया दौड़ते दौड़ते मुनि के यहाँ गया। बोली कि भाई ये तो बिल्ली मुझे जान ही मार देगा, मुझे इससे बचानी है। उसने कहा क्या चाहती हो? उसने कहा मुझे बिल्ली बना दे ताकि मुझे कोई डराए नहीं। मुनि ने वैसा ही किया, उसे एक बिल्ली बना दिया। वो बिल्ली बनने के बाद खुश हो गई। खुश होने के बाद वो जो है सो इधर उधर मस्ती से घूमने लगी। उसे कोई डर नहीं था, भय नहीं था और पूरे आश्रम में वो निडरता के साथ घूमती, खेलती, कूदती। परंतु यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। जंगल से एक कुत्ता जो है सो कुटिया तक पहुंच गया। उसने बिल्ली को देखा। बिल्ली और कुत्ते में जमजात दुश्मनी होती है। उसने उसे दौड़ा दिया। बिल्ली चूहिया बनी बिल्ली फिर से मुनि के पास गई और रोते करते हुए कहा कि तो कुत्ता मेरी जान ले लेगा, सो बिल्ली बनने का ही मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ। मुनि ने कहा क्या चाहती हो तुम? बोला मुझे कुत्ता बना दे ताकि कोई मुझे डराए नहीं। मुनि ने ऐसा ही किया। वो कुत्ता बन गई और निडरता से चारों तरफ कुटिया के अलावा जंगलों की तरफ भी खेलने कूदने लगी। बड़ा खुश थी वो। एक दिन घने जंगल में वो चली गई। उसने देखा कि सारे जानवर बैठे हुए हैं। बीच में एक बड़ा सा शेर बैठा हुआ है। सभी लोग शेर की बातें सुन रहे हैं। जो कहा जा रहा है वो मान रहे हैं, उससे डर रहे हैं, कांप रहे हैं। इसे देख के कुत्ते को बनी चूहिया को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला हम तो कुछ भी नहीं है, ये तो ताकतवर यहाँ है, अपनी ताकत से वो राज कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। वो मुनि के पास उदास पहुँचती है। मुनि पूछता क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम तो खुश थी। बोला नहीं, सो मुझे कुत्ते में बने रहने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अगर बनना ही तो मुझे शेर बनना चाहिए। शेर पूरे जंगल का राजा होता है और पूरे ताकत से वो रहता है और सारे लोग उसकी बातें मानते हैं। सारे लोग उससे डरते हैं, कांपते हैं, थर्राते हैं। मुनि हंसा। बोला क्या शेर बनना चाहती हो? बोला हाँ, हम शेरनी बनना चाहते हैं। मुनि ने उसे शेरनी बना दिया। वो घने जंगल में चली गई। जंगलों में जाकर वो उसे खूब राज किया, खूब खुश हो गई। उसकी सम्मान, रुतबा, ताकत बढ़ गई। लोग उसको बेहद सम्मान मिलने लगा। परंतु एक दिन अचानक शहर से कुछ शिकारी आए और उसने इसे पिंजरे में फंसा लिया और शहर ले जाकर सर्कस में बेच दिया। उस सर्कस में एक
रिंग मास्टर थी, एक महिला थी जो शेरों को नाचने, गाने, बैठने, कूदने और तमाशे दिखाने के लिए सिखाया करती थी। उसने इसे भी हंटर से मारकर सिखाना शुरू किया। यह डर गई, बोली कि भाई मेरे इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तो सारे शेरों को अपने कब्जे में रखती है और सारे जीवों को अपने तरीके से नचाती है, बैठाती है, बुलाती है। सो असली ताकतवर तो ये है। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन सर्कस में आग लग गई। शेरनी को मौका मिला भागने का, वो भागी। भागते भागते सीधे कुटिया में जाकर पहुंची। महाराज वहाँ थे। बोला कहाँ चली गई थी तुम? बोला मुझे शिकारियों ने पकड़कर सर्कस में भेज दिया था। तो तुम तो इतनी ताकतवर थी। बोला वो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर थे, जाल थे बड़े बड़े उसके पास। और उससे भी तो मतलब बात है कि जो सर्कस में एक महिला थी, एक लड़की थी जो काफ़ी ताकतवर थी और हम लोगों को कंट्रोल में रखती थी। सो मुझे शेर नहीं बनना, शेरनी नहीं बनना है। मुझे आप एक महिला बना दे, एक लड़की बना दें। मुनि ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें हम लड़की बना देते हैं। उसने एक खूबसूरत कन्या के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया। वो खुश हो गई और रहने लगी। बहुत दिनों के बाद मुनि को चिंता है कि मैंने इसे तो कन्या बना दिया, परंतु इसकी शादी भी कराना जरूरी है। क्यों नहीं इसकी शादी करा दें? बोला चूंकि ये काफ़ी महत्वाकांक्षी है, काफ़ी ज़्यादा है, इसके साथ जो है सो दुर्घटनाएं घटी है, बार बार रूप बदली है, तो इसको कोई ताकतवर से ही शादी कराना ठीक रहेगा। उसने सूरज को अपने पास बुलाया। बोला देखो तुम विश्व के इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर ऑब्जेक्ट्स हो, चीज़ हो, तुम मेरी आश्रम की लड़की से शादी कर लो। लड़की को बुलाया जाता है, चूहिया बनी लड़की को बुलाया जाता है। उसे सूरज को पसंद करने के लिए कहा जाता है कि सूरज से तुम्हारी शादी हम ठीक कर रहे हैं। वो देखती है, बोलती इनकार कर देती है, कहती है कि नहीं ये तो बहुत गर्म है, अपने नज़दीक आने नहीं देता है, किसी को जल जाता है, इसके साथ मैं कैसे रह पाऊँगी, इसके साथ नहीं रह पाऊँगी। वो शादी करने से इनकार कर देती है। मुनि चिंतित हो जाता है, सूरज से ही पूछता है कि बताओ तुमसे और कौन ताकतवर है जिसके साथ शादी कराई जा सके। सूरज बोलता है कि गुरुदेव सो हमसे ज़्यादा ताकतवर पवन है, बादल है। बादल जो है सो हमें भी ढक देता है और हमें भी ओझल कर देता है। मुनि ने बादल को बुलाया। बादल को पसंद करने की कहा गया। लड़की बोली नहीं ये तो काला कल उठा है, ये तो इस तरह का है, इसके साथ मैं शादी नहीं करूँगी। मुनि उससे बादल से पूछता है बताओ तुमसे भी ताकतवर कौन है जिसे मैं अपनी इस पुत्री की शादी कर सकूं। बोलता है इससे मुझसे ज़्यादा ताकतवर पवन है, और पवन जो है सो मतलब मुझे भी दूर दूर तक बिखेर देता है, तो आप उसके साथ इसकी शादी कर सकते हैं। मुनि जो है सो पवन को बुलाता है। पवन आते हैं, झोंकों के साथ आते हैं और कन्या को पसंद करने के लिए कहा जाता है। वो बोलती नहीं नहीं ये तो बहुत तेज है, चंचल है, इधर से उधर चला जाता है, इसके साथ शादी करने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। मुनि चिंतित हो जाते हैं। वो पवन से पूछते हैं भाई तुमसे ताकतवर कौन है, किससे शादी कराई जाए इसकी। बोला हमसे ताकतवर पहाड़ है, पर्वत है, वो मेरा भी रास्ता रोक कर खड़े रहते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, आप उनसे इसकी शादी करा सकते हैं। पर्वत को बुलाया जाता है, उसको ऑफर किया जाता है। लड़की को कहा जाता नहीं ये तो विशाल है, इसके इतने बड़े बड़े थी ऊंचाइयाँ है, पत्थर जैसा दिल है, इससे शादी करके मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, इससे मैं शादी नहीं करूंगी। पहाड़ से मुनि पूछते हैं कि बताओ तुम तो अभी तक के सबसे ताकतवर माने गए हो, तो तुमसे ताकतवर कौन है। पहाड़ अपने नीचे की ओर देखता है और बोलता है मुझसे ताकतवर चूहा है, जो मुझे भी छेद देता है, मेरे अंदर भी वो छेद के प्रवेश कर जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। चूहा उसी समय नीचे पर्वत के नीचे से निकलता है, अपनी चंचलता दिखाते इधर उधर
करने लगता है। जैसे ही बच्ची देखती है बोला हाँ हाँ ये तो बहुत स्मार्ट है, ये बहुत खूबसूरत है, सो ये मेरे लिए ठीक रहेगा। मुनि मुस्कुराते हैं और कन्या को फिर से चूहिया बना देते हैं, दोनों की शादी कराते हैं, दोनों खुश रहते हैं। अब इस कहानी का मोरल समझने की बात है कि आखिर क्या मोरल